आज के इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थियों के द्वारा उनके बोर्ड एग्जाम्स में किए जाने वाले ऐसे 5 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इन 5 गलतियों में से एक भी गलती अपने बोर्ड एग्जाम्स में करके आते हैं तो आपको सीधे के सीधे फेल किया जा सकता है। कितने सारे विद्यार्थियों को उनमें यह डाउट चलता रहता है कि भैया हम तो पास होने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में पैसे रख देंगे या उसमें कोई गाना लिख देंगे या कोई गालियां लिख देंगे या तो हम टीचर को कसम ही दे देंगे कि आप हमें पास कर दीजिए। तो इस स्थिति में क्या हम पास हो सकते हैं? तो आप बने रहिए इस वीडियो में। हम आपको विद्यार्थियों के द्वारा उनके बोर्ड एग्जाम में किए जाने वाले ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगर आप करते हैं तो आपको सीधे के सीधे फेल किया जा सकता है या हो सकता है कि आपका जो है वह डिसीजन पेंडिंग में ही रिजल्ट चला जाए। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो बातें करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में कि ऐसा सबसे पहला गलती कौन सा है जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करके आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर गलती है आपका कि ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा किसी और कलर के पेनों का उपयोग करना। याद रखिएगा, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में केवल और केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करिए। इसके अलावा किसी भी पेनों का उपयोग आपको नहीं करना है। इसके अलावा चाहे वह ग्रीन पेन हो या रेड पेन हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सीधे के सीधे आपके बोर्ड एग्जाम्स में फेल किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको कि आपको केवल अपने बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही उपयोग करना है। इसके अलावा किसी और कलर के पेनों का उपयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में फेल किया जा सकता है। इसके बारे में बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी यह सोचते हैं कि हम पास होने के लिए जो है उसमें उत्तर पुस्तिका में पैसा रख देंगे। तो याद रखिए, अगर आप पास होने के लिए उत्तर पुस्तिका में पैसा रख देंगे तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा, बल्कि हो सकता है कि एग्जामिनर गुस्सा को आपको फेल भी ना कर दे। आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में पैसा बोलकर भी नहीं रखना है। देखिए, पहले का समय था जब जो है कॉपी चेक होता था तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में पैसा देखता था तो वह 1 सेकंड के लिए पास भी कर देता था। लेकिन अभी के समय में जहाँ पर कॉपी चेक होता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और अगर एग्जामिनर उनमें पैसा ले भी लेगा तो उनको जो है सीसीटीवी कैमरा में वह वीडियो जो है वह बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है एग्जामिनर भूलकर भी आपको पास नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको फेल कर देंगे। मान के चलिए कि फिर भी किसी भी तरीके से सीसीटीवी कैमरा से बच के जो है आपका पैसा ले भी लिए, तो याद रखिएगा कि इसके बाद जो होता है ना, सीसीटीवी कैमरा से बच भी गया तो उसके बाद जो कोई ऐसा कॉपी होता है, कोई एक कॉपी उठा के जो है उसको हेड जो टीचर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वह भी चेक करता है कि आखिर यह जो टीचर है या किस तरीके से चेक किया है, या किसी को नंबर बढ़ा के तो नहीं दे दिया है, या किसी के जो है बहकावे में तो नहीं आ गया है। तो इसीलिए जो है टीचर से चेक करने के बाद उन कॉपी को जो है हेड टीचर भी चेक करते हैं, हेड मास्टर भी यानी कि हेड एग्जामिनर भी चेक करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में पैसा भूलकर भी नहीं रखना है। अगर आप पैसा रखते भी है तो इसमें आपको जो है वह 2 नुकसान हो सकता है। एक तो आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरा जो है आपको फेल भी कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में पैसा भूलकर भी नहीं रखना है, ठीक है ना। अब लोग बात करने वाले हैं तीसरा नंबर मिस्टेक के बारे में कि थर्ड नंबर मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं करना है। देखिए, कितना सारा विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा देते समय जो है वो अपना अटेंडेंस भरना ही भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, परीक्षा रूम में अटेंडेंस जब भी भरने के लिए जो भी टीचर या शिक्षक जो भी आए, आपको जो है उन अटेंडेंस में अपना अटेंडेंस जरूर बनाना है। साथ ही साथ आपको अपने उत्तर पुस्तिका में या ओएमआर में उत्तर पुस्तिका संख्या या ओएमआर संख्या जरूर भरना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो इस स्थिति में आपका डिसीजन पेंडिंग में चला जाता है या तो आपको फेल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में जो है चाहे वह रोल नंबर हो या रोल कोड हो या रजिस्ट्रेशन नंबर हो, या चाहे वह उत्तर पुस्तिका संख्या हो या ओएमआर संख्या हो या सेंटर जहाँ पर पढ़ा है उसका संख्या हो, ये सभी जो है आपको भूलकर भी आपके अपने बोर्ड एग्जाम में भरना नहीं भूलना है, यानी कि भरना ही भरना है इन सभी को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि थर्ड नंबर मिस्टेक किया था बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर देते हैं, वो अपना उत्तर पुस्तिका संख्या ही भरना भूल जाते हैं या ओएमआर संख्या ही भरना भूल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो यह वीडियो देख के ही जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आपको अपने उत्तर पुस्तिका में ओएमआर संख्या चाहे वह उत्तर पुस्तिका संख्या हो या कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो या सेंटर का जो है जो भी संख्या दिया हो या जो भी सेंटर का नाम हो, वह भरना आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। इसके बारे में लोग अब बातें करने वाले हैं फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में कि ऐसा कौन सा फोर्थ नंबर पॉइंट है जो कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में वह गलती नहीं करके आना है। तो याद रखिएगा, कितने सारे विद्यार्थी क्या करते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ही नहीं देते हैं, बल्कि वह कुछ से कुछ आंसर दे देते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, वह हिस्ट्री टॉपिक का है, इतिहास का है, लेकिन कितने सारे विद्यार्थी यह क्या करते हैं कि वह भौतिकी का ही आंसर देते हैं। समझिए, अब विषय है इतिहास, उससे रिलेटेड भी आंसर नहीं दिया बल्कि भौतिकी का ही आंसर दे दिया। तो आपको लग रहा है कि इस स्थिति में आपको पास किया जाएगा? बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा, बल्कि एग्जामिनर गुस्सा के आपको फेल भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम
एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में जो है केवल और केवल क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर देना है। बिन मतलब का आंसर जो सो, यानी ये नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है आम के बारे में और आप जवाब देते हैं इमली के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब हम लोग बातें करने वाले हैं 5 नोट पॉइंट के बारे में। कितने सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पास होने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की उत्तर पुस्तिका में जो है वह गाना लिख देते हैं या गालियां लिख देते हैं या गलत शब्द लिख देते हैं, या जो है वह टीचर को जो है मतलब कि भ्रमित कर देते हैं, यानी कि वह टीचर को झूठा कसम दे देते हैं कि सर आप हमें पास कर दीजिए, हमारा शादी होने वाला है, अगर आप हमें पास नहीं करेंगे तो हमारा शादी टूट जाएगा। या कितना सारा लड़का यह लिख देता है कि सर आप हमें पास कर दीजिए, नहीं तो हमारा जो गार्जियन है, हमारे जो पिताजी है वह हमें पीटेंगे। यानी कि ये सभी जो है गलत वर्ड जो है वह लिख देते हैं एग्जामिनर को भ्रमित करने के लिए। याद रखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर जो है वह बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होने वाला है, बल्कि अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वह फेल भी कर देगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आज के वीडियो में आपको ऐसा 5 मिस्टेक्स बताए हैं जो कि विद्यार्थी जो है बार-बार अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं और इस वजह से उनको या तो फेल कर दिया जाता है या तो उनका डिसीजन पेंडिंग में चला जाता है। तो याद रखिएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में हम जो यह 5 मिस्टेक्स बताए हैं यह आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।